खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्फगिर हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्फगिर में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अवैध बाण प्राप्त किए हैं। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। रूप सिंह चौहान खाटू के शासक थे। उनकी पत्नी नर्मदा कंवर को एक बार स्वप्न आया था जिसमें देवता ने उन्हें धरती से उनकी मूर्ति निकालने का निर्देश दिया था। फिर बताई गई कि जगह जिसे अब श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है को खोदा गया। निश्चित रूप से मूर्ति मिली जिसे हम विधिवत मंदिर में स्थापित किया गया। श्री खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। बर्फगिर अपनी शक्ति और क्षमता से हर किसी पर भारी पड़ जाता था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्फगिर ने भी हिस्सा लेने के लिए श्री कृष्ण से कहा। खाटू श्याम जी जिन्हें बर्फगिर के रूप में जाना जाता है, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। उनके रहस्य और मान्यताएं मुख्य रूप से उनके बलिदान और हारे हुए लोगों के लिए सहारा देने से जुड़े हैं। खाटू श्याम जी को हारे को सहारा कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि निराश और हारे हुए लोगों को भी शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। खाटू श्याम भगवान को हारे का सहारा माना जाता है। खाटू श्याम बाबा के लिए शास्त्रों में यह वर्णित है कि जो भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में हार का सामना कर रहा हो उसे एक बार खाटू श्याम भगवान के दर्शनों के लिए जरूर जाना चाहिए। खाटू श्याम भगवान के दर्शन मात्र से व्यक्तित्व की विकट समस्या भी दूर हो जाती है। खाटू श्याम को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी माता ने उनसे वचन लिया था कि वह युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देंगे। ऐसा माना जाता है कि बर्फगिर खाटू श्याम की माता को यह आभास हुआ था कि महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना पांडवों से अधिक होने का कारण पांडवों को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने बर्फगिर से वचन लिया है कि युद्ध में हार रहे पक्ष का साथ देगा। यह वचन उन्होंने मां की आज्ञा मानते हुए दिया था। धार्मिक मान्यता यह है कि इस कुंड में स्नान करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही बाबा खाटू श्याम की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। इस कुंड का संबंध बाबा श्याम से बताया जा सकता है। खाटू श्याम का शीश राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में मिला था। मान्यता यह है कि यह शीश बर्फगिर का था जिसे महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया था। शीश बहकर खाटू गांव पहुंचा और जमीन पे दफन हो गया। बाद में एक गाय के दूध का स्रोत बहना इस स्थान पर हुआ जिससे लोगों को शीश के बारे में पता चला और उसे निकाल कर स्थापित किया गया। अनूठे, अलौकिक और अंतमारी बाबा खाटू श्याम के भक्त भी निराले हैं। बाबा श्याम की महिमा की गई कहानियां हैं, वैसे ही उनके परम भक्तों के भी किस्से अनोखे हैं। रेवाड़ी के श्याम बहादुर और खाटू श्याम के आलू सिंह बाबा के ऐसे ही प्रिय भक्तों में से थे जिनसे जुड़े कई अविश्वसनीय और हैरान कर देने वाले किस्से आज भी खाटू में कहे और सुनाए जाते हैं। पल में खुल गया मंदिर के गेट का ताला। महंत मोहनदास बताते हैं कि रेवाड़ी के श्याम बहादुर बाबा श्याम के परम भक्त थे। उनका जन्म रेवाड़ी में 1876 में हुआ था। बाबा श्याम के दर्शन के लिए रेवाड़ी से खाटू का 200 किमी से ज़्यादा का सफ़र पैदल ही तय करते थे। इस दौरान न भोजन करते और न ही पानी पीते। हाथ में नारियल और मुंह पर श्याम के जयकारे। ऐसा कहते हैं कि 1944 में वे बाबा के दर्शनों के लिए मंडी के साथ रेवाड़ी से पैदल ही निकले। मंडली आगे निकल गई और वह पीछे रह गए। श्याम बहादुर जब तक खाटू पहुंचे, राजा के आदेश पर मंदिर के पट बंद हो गए थे। उन्होंने राजा से बाबा के दर्शनों के लिए काफ़ी मन्नतें की, लेकिन राजा नहीं माने। भूखे प्यासे श्याम बहादुर काफ़ी मन्नत की वजह से उन्हें दर्शन कराने से मना कर दिया गया। वे भूखे प्यासे जयकार लगाते हुए मंदिर के गेट तक पहुंचे और मोरछड़ी से मंदिर के ताले को छुआ। मोरछड़ी के छूते ही ताला खुल गया। ये देखते ही लोग हैरान हो गए और बाबा श्याम के जय जयकार लगाना शुरू कर दिया। महंत मोहनदास बताते हैं कि आज भी यह ताला मंदिर में
स्ट्रांग रूम में रखा गया है। बाबा से बोले, मेरी एक आँख की रोशनी ले लो, इसके जीवन में उजाला कर दो। ऐसी कहानी कि श्याम सुंदर एक बार बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आए। उसी दिन एक व्यक्ति भी वहां पहुंचा जो देख नहीं सकता था। उसने रोते हुए बाबा श्याम के आगे हाथ जोड़कर कहा, मेरी आंखों की रोशनी लौटा दो। वहीं खड़े श्याम बहादुर ने प्रतिमा की ओर देखकर कहा, बाबा ये बड़ी उम्मीद लेकर आया है, भले ही मेरी एक आंख ले लो लेकिन इसे रोशनी दे दो। महंत मोहनदास बताते हैं कि क्षण भर बाद ही श्याम बहादुर को दाहिनी आंख से दिखाना बंद हो गया और दृष्टिहीन भक्त को एक आंख से नजर आने लगा। श्याम बहादुर को 1991 में देहांत हो गया। उनका परिवार आज भी बाबा के दर्शनों के लिए आता है। 7 साल से गायब बेटा कीर्तन में मिला। आलू सिंह का जन्म 1916 में खाटू में हुआ था। वे बाबा श्याम के परम भक्त थे। 1972 की बात है। सरदार शहर के रामनिवास उन्हें एक कीर्तन में असम में डिब्रूगढ़ ले गए। खाटू के रहने वाले माली राम शर्मा भी कीर्तन में गए थे। तभी एक महिला के रोने की आवाज़ आई। कारण पूछा तो पता चला कि उसका बेटा 7 साल से गायब है। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। आलू सिंह ने कहा, रात के 1 बजे तेरा बच्चा कीर्तन में आ जाएगा। लोगों ने आलू सिंह को खरी खोटी सुनाई कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे महिला को कैसे कह दिया कि उसका बेटा मिल जाएगा। आलू सिंह बोले, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों बोला है, इसमें बाबा की मर्जी होगी। रात को कीर्तन शुरू होने से पहले ही लोग पहुंच गए। आलू सिंह को देखकर महिला रोने लगी, मेरी बेटा कहाँ है, अभी तक मुझे नहीं मिला। आलू सिंह उठे और कीर्तन में बैठे एक युवक का हाथ पकड़ कर लाए। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। युवक को महिला के पास ले जाकर बोले, ये ले तेरा बेटा, जितना दुलार करना है कर ले। लापता युवक के मिलने की बात पर वह पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस के एक अधिकारी भी पहुंचे। वे अधिकारी आज भी बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आते हैं। बैसाखी छूटी और 12 साल के बच्चे को ठीक हो गए पैर में। 1987 की बात है। महाराष्ट्र के नासिक का 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला 12 साल का पंकज परशुराम पुरिया दिव्यांग था। वे खाइश के सहारे चलता था। दादी और पिता कहीं डॉक्टरों के पास लेकर घूम रहे थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद से मन में विश्वास लेकर खाटू श्याम जी के पहुँचे। यहाँ उनकी मुलाकात आलू सिंह से हुई। आलू सिंह ने उन्हें कहा, बाबा का भंडार ले लो। वे प्रसाद लेकर बैठ गए। आलू सिंह ने पंकज को आवाज़ लगाकर पास बुलाया। पंकज आने लगा तो आलू सिंह ने कहा, बैसाखी वहीं छोड़कर आओ। पंकज नहीं आया। आलू सिंह ने 4 बार आवाज़ लगाई। पंकज ने घबराते हुए बैसाखी छोड़ी और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। आलू सिंह हाथ पकड़कर पंकज को बाबा श्याम के धोख लगाने के लिए कहा। महंत मोहनदास बताते हैं कि खाटू से जाने के बाद पंकज के पिता ने बॉम्बे अस्पताल में उसके पैरों की जांच कराई। वहां डॉक्टर झुंझुनवाला भी देखकर हैरान हो गए और बोले कि ये चमत्कार है। तब से पंकज परिवार के साथ बाबा के दर्शनों के लिए खाटू श्याम आते हैं। 73 साल की उम्र में आलू सिंह का निधन हो गया। बाबा श्याम के सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर में लाखों भक्त हैं। मेले में ये भक्त अलग अलग तरीक़ों से अपनी आस्था प्रकट करते हैं। कोई पैदल यात्रा करते श्याम दरबार में आता है तो कोई पेट पलायन कर आकर भोग लगाता है। कोई मेले के दौरान भूख प्यासा रहता है तो कोई दूसरे को भोजन कराता है, जल सेवा कराता है। श्याम बाबा को अर्जी लगाने के लिए एक नए पेज पर लाल पेन से अपनी मनोकामना लिखें। उसे मोड़कर नारियल के साथ लाल धागे में बांधें और दक्षिणा के साथ मंदिर में चढ़ा दें। खाटू श्याम से मन्नत पूरी करने के लिए सच्चे मन से बाबा श्याम की प्रार्थना करें और उनकी कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप मंदिर में जाकर नारियल, निशान या अन्य वस्तुएं चढ़ा सकते हैं और मन्नत मांग सकते हैं। कुछ भक्त मन्नत पूरी होने पर खाटू श्याम जी के मंदिर में निशान चढ़ाने की भी परंपरा का पालन करते हैं। जय श्री खाटू श्याम बाबा।